मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की अव्यवस्थाओं के बीच मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी यानी मोहन की सरकार बुरी तरह से फंसती जा रही है। अभी मैं एक खबर देख रहा था जिसमें सैकड़ों की तादाद में किसान सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण बिचौलियों को 400-500 घाटे के रेट में गेहूं बेचने को मजबूर हुए। अब वो बीज की रकम मध्य प्रदेश की मोहन की सरकार से मांगने का सुर तेज कर दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार इसकी संपूर्ण जिम्मेदार है। इस वजह से जिम्मेदार है, अगर गेहूं की खरीदी फरवरी में शुरू कर दी जाती, मार्च से शुरू कर दी जाती, 20 मार्च 25 मार्च से शुरू कर दी जाती, तो निश्चित तौर पर वो किसान जो अपनी अनाज को औने पौने दाम में बिचौलियों को बेचने को मजबूर हुए हैं, वो किसान एमएसपी रेट पर सरकार को ही बेचते। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव के वक्त किसानों से वादा किया था, उन सभी किसानों से वादा किया था कि आपका गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हम खरीदेंगे अगर आप बीजेपी की सरकार बनाते हैं। तो बीजेपी की सरकार तो बन गई, मध्य प्रदेश में बहुमत में आई सरकार, लेकिन जब गेहूं खरीदी का वक्त आया तो मध्य प्रदेश के किसानों को तारीख पर तारीख दी जा रही थी। जैसे अदालतों में एक व्यक्ति को तारीख मिलती है, वही तारीख मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रही थी, और इसी तारीख से व्यथित होकर वो किसान अपनी अनाज को घाटे के रेट में बिचौलियों को बेच दिया। 400, 500, 300 रुपए कम रेट पर दलालों को दे दिया। अब वो किसान मुखर हो गया है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी मंच पर खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले बुधनी में किसानों से पूछा, कितने ऐसे किसान हैं जो बिचौलियों को अपना गेहूं बेचने को मजबूर हुए हैं। सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण सैकड़ों की तादाद में किसानों ने हाथ उठा दिया, और फिर उन किसानों की विक्रय पर्ची भी ले आकर जीतू पटवारी ने दिखाया। क्या सरकार इन किसानों का बीज की जो रकम है जिसे सरकार ने चुराया है, क्या वापस करेगी? क्या सरकार ने चुराया है? क्या सरकार की इसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं बनती है? गेहूं खरीदी का समय अगर सही वक्त पर शुरू कर दिया जाता तो फिर क्या किसान बिचौलियों को बेचने को मजबूर होते? यही वजह रही कि वो किसान, जिस किसान को जीतू पटवारी अपने पास बुलाकर खरीदी की पर्ची मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि दिखाओ पर्ची, कितने रुपए कम भाव में आपने बेचा है, तो उसने कहा 1800, 1900, 2000 रुपए में हमने अपना गेहूं इसलिए बेच दिया क्योंकि हमें पैसे की आवश्यकता थी और सरकार की खरीदी तारीख पर तारीख आ रही थी। जीतू पटवारी ने मांग की है कि क्या इन किसानों का बीज की रकम जो सरकार ने चुराया है क्या वापस करेगी। ये वहां की कहानी है जहां से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वोट लेकर और अब सांसद थे, और सांसद से अब देश के कृषि मंत्री बन गए हैं, कैबिनेट में अपनी जगह बनाई है। मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी करने का दावा करते हैं, लेकिन जो जीतू पटवारी के मंच पर देखा गया वो निश्चित तौर पर अत्यंत चिंतनीय था। सबसे पहले उस वीडियो को आप देखिए, इसके बाद मैं इस पूरी खबर को बताता हूं। किसने किसने 1800 में गेहूं बेचा, जरा वो किसान हाथ ऊंचा करो। किसने किसने 2200 में गेहूं बेचा, वो हाथ ऊंचा करो। आपके पास बिल है? बिल है काका? चलो आओ, जिसके पास बिल है वो आना, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री पूर्व आदरणीय शिवराज सिंह चौहान रील बनाने का उनको बहुत शौक है। क्या बनाने का है? मैं जब उनके यहाँ बोरी लेके गया था तो वो रुके, क्योंकि रील बनानी थी। आज ये रील चलेगी। क्या नाम है काका आपका? बालाराम। ये क्या भाव गेहूं बेचा आपने? 1800, 1900, 2000 बस। 1800, 1900, 2000। तो ये आपका भाव है 25 कुंटल का 2226 रुपया। पत्रकार बंधुओं जरा ले लो, बाद में नहीं तो आप लोग भी बदल जाते हो या शिवराज के दबाव में। लो, आपका क्या नाम है? राधेश्याम जी। आपका 35 कुंटल गेहूं था, ये 2235 में। ये दो भैया उनको चिट्ठी पत्रकारों को। भैया ये लो, ये छापना भी, अगर नहीं छापोगे तो हम पक्का समझेंगे कि मीडिया बिकी हुई है। याद रखना है ये बात, हम नहीं डरेंगे। जो बताया गया कि मध्य प्रदेश में गेहूं का बम्पर पैदावार है। मेरे को संख्या पूरी याद नहीं क्योंकि तुले मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर बम्पर पैदावार है। सरकार कितना खरीदेगी उसका आंकड़ा है।
सही है कि गलत? अभी सरकार ने कहा छोटे किसान बड़े किसान सब हम पूरे परमिट दे रहे हैं, स्लॉट बुक हो नहीं हो वो अलग बात है, पर कितना खरीदेगी उसका आंकड़ा तो देना पड़ेगा। जो बचे हुए भाई साहब, बचे हुए जो गेहूं है, मैं कहता हूं मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के गेहूं के 2625 से या 2700 से लेके जो 2300 तक का, 2200 तक का, 1800 तक का जो बीच की गैप है, उतने पैसे की चोरी की, करी या नहीं करी? अरे करी या नहीं करी? ये चोरी क्यों की? क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। बहाना है बारदान, बहाना है स्लॉट, बहाना है तारीखें, बहाना है अलग अलग तरह के और जो भी भाषण आते हैं। केवल एक ही बात है कि किसान का गेहूं खरीदना नहीं है। दरअसल अभी आप सुन रहे थे जीतू पटवारी को। जीतू पटवारी बुधनी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सरकार को घेरते हुए उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकार कंगाल है और इस कंगाली का हवाला कहीं बारदाने की किल्लत बता रही है, कहीं स्लॉट की समस्या बता रही है, कई सैटेलाइट सत्यापन के ऊपर मढ़ रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार गेहूं खरीदने में असमर्थ है। सरकार के पास आर्थिक स्थिति इतनी तंगी से चल रही है कि किसानों का अनाज खरीदने में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार असमर्थ है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की सरकार को घेरते हुए जीतू पटवारी ने उन सभी किसानों को मंच में बुलाया जिन किसानों ने अपनी अनाज को औने पौने दाम पर व्यापारियों को बेचने को मजबूर हुए हैं। उन किसानों की वो बीज की रकम वापस करने की सरकार से गुहार लगाई है। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी घेरा है और कहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी, आप दावा और वादा करते हैं कि किसानों की आय 2 गुनी 4 गुनी 8 गुनी हो गई। यहां किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन किसान की दुर्दशा इस स्थिति में है कि किसान अपनी अनाज को लुटाने को मजबूर है। खून और पसीने की उस कमाई को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर है, जबकि सरकार गला फाड़ फाड़ कर दावा करती है कि किसानों का एक एक दाना खरीदने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। लेकिन उन किसानों का क्या जिन किसानों ने अपनी अनाज को सरकार की व्यवस्थाओं के कारण बिचौलियों को बेच दिया? बीज की रकम उन्हें कौन वापस करेगा? जीतू पटवारी उनकी आवाज बनकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार से सवाल किया है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि जीतू पटवारी की यह आवाज कहां तक पहुंचती है। किसानों का क्या वो बीज की रकम, जिस रकम को सरकार को चुराने का आरोप लगाया है जीतू पटवारी ने, क्या उस रकम को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार उन किसानों तक पहुंचा पाएगी? हालांकि अब भी किसानों की मारामारी चल रही है। स्लॉट बुकिंग की समस्या इतनी ज्यादा है क्योंकि एक साथ सभी किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था चालू कर दी गई है, लेकिन किसानों का स्लॉट बुक अब भी नहीं हो रहा है। सर्वर की समस्या इतनी ज्यादा जटिल हो गई है कि किसान अब भी दर दर भटक रहे हैं, पूछ रहे हैं कि स्लॉट कब बुक होगा, कब हमारे गेहूं की खरीदी होगी। इस 42, 43, 44 डिग्री टेम्परेचर में, धूप में, कड़कती धूप में अपनी अनाज को बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार अब बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।